अपलोड। इसे क्यों कर दिया मैंने? एवरी टाइम आई फील लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस। वेरी डिफिकल्टी के साथ क्या होता है, यू कैन जस्ट शट अप एंड कीप इट इन योर नोट्स ऐप। थोड़ा सा ऑनेस्ट होने वाला है। मैं इसको इसलिए नहीं चाहूंगी जिससे ये मुझे मिल जाए, ठीक है, क्रेडिट मेरा ही है। इतनी भी महान नहीं हूँ मैं। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। इसको कैसे पता? पुनर्जन्म का अर्थ ही होता है पार्ट 2। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुनर्जन्म की कहानी का पार्ट 2 नहीं होगा? और है, और अब मैं सुना रही हूँ, तो सुनो। और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द BTS in terms of what went down feeling wise in me during the show was about to happen. I don't know if it was correct English, झेलें, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ कि what the feelings are like, okay? So for example, I'm just announcing the show with my through my phone and like जनवरी में जो अनाउंस किया था और अभी जो मैंने अनाउंस किया 1-2 दिन पहले, ठीक है। दिस इज द लाइक एक्चुअल रिएक्शन ऑफ व्हाट वेंट डाउन। अपलोड। ऐसे क्यों कर दिया मैंने? बिकॉज इट्स लाइक कि दिस, मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि ये वो वाली कविताएं हैं जो मैं ये सोचकर लिखती हूँ कि ये कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है, ये मेरे पास ही रहेंगी। सो आई कैन बी लाइक टोटली इमोशनली रॉ एंड नॉट बुलशिट अराउंड द फैक्ट ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, ठीक है। तो वो बिल्कुल एकदम रॉ वाली चीज़ है। तो वो मैंने अनाउंस तो कर दिया खुशी खुशी तब भी और अब भी, बट मुझे एवरी टाइम आई फील लाइक व्हाई एम आई डूइंग दिस। You can just shut up and keep it in your notes app. You don't have to go around narrating it to the entire world. सबको पता चल जाएगा. It's gonna be weird and everything. And these are just emotions, you know. कि we are conditioned to hide our real selves, our emotions so much कि हमें थोड़ा सा भी हिंट मिलता है ना ऑथेंटिसिटी का, चाहे खुद में से ही, तो वो ऐसा थ्रेटनिंग सा लगता है। तो मुझे लगता है वो हो रहा था मेरे साथ। बट एक बात बताऊँ, आई वेंट टू एक इम्तियाज़ अली जी का कोई सॉरी इम्तियाज़ अली जी का एक शो था जिसमें ही शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल एनेक्डोट। ही सेड कि एक बार तमाशा की स्क्रीनिंग थी और स्क्रीनिंग के बाद मैं खड़ा हुआ था और लोग आकर मुझसे बात कर रहे थे। पीपल वर कमिंग एंड प्रेजिंग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल द वाइल लाइक ही सेड दैट आई कैन सी अ लेडी जो खड़ी हुई हैं, बहुत देर से मुझे घूर रही हैं दूर से खड़े होकर, एंड शी इज़ लाइक वेरी एंग्री, बहुत गुस्से की नज़र से देख रही हैं। एंड इवेंचुअली शी केम टू हिम एंड सेड, हाउ डेयर यू नॉट मेक दिस फिल्म 20 ईयर्स अगो। अब क्या फ़ायदा ये फिल्म बनाने का, अब तो मेरी लाइफ के 20 साल चले गए। आपने अगर ये फिल्म तब बनाई होती तो मैंने देख ली होती तो मेरी लाइफ शायद अलग होती। एंड उसको, उस एनेक्डोट को सुनकर मुझे ये समझ आया कि यू हैव नो राइट टू कीप योर आर्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। कि हम्बलनेस ये नहीं है कि अरे मैं इसको नहीं सुनाती हूँ क्योंकि ये अच्छी नहीं है, कोई क्या समझेगा, शायद ये उतनी अच्छी नहीं है। हम्बलनेस ये है कि मैंने लिख दी है और ये है, एंड ऑफ स्टोरी। क्योंकि एज आर्टिस्ट हमको ये समझना चाहिए कि वी आर जस्ट मीडियम्स, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू कोई कहानी आती है और कोई स्वरूप धारण कर लेती है। वो एक मूवी के रूप में हो सकती है, वो एक कहानी के रूप में हो सकती है, कविता के रूप में हो सकती है। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी आर्ट को लिख के या बना के अपने पास रख के बैठ जाएं, बोलें जी आई एम तो वेरी गुड एट दिस एंड व्हाटएवर यू वांट टू थिंक अबाउट इट, या ये अच्छा नहीं है, कोई सोचेगा तो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। आपको एक जरिया बनाया गया है कोई बात कहने के लिए, ठीक है। तो हमें एक, वी हैव टू शट आवर ईगोज डाउन। यू नो व्हेन द स्टोरी कम्स अबाउट ना, it doesn't matter who you are, it doesn't matter who the writer is, like it matters who the writer is,
बट इन अ सेंस कि वो स्टोरी टेक्स प्रेसेंडेंस, कि अब ये कहानी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, मैं बस एक ज़रिया थी इसके आने तक का, ठीक है। बिकॉज देन इट्स द स्टोरी दैट हैज़ द लाइफ ऑफ इट्स ओन, कि उसको पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके पास पहुँच के उसके अंदर क्या चेंजेस लेके आने हैं। और मैं ये सबूत के साथ कह रही हूँ, और इसका सबूत मैं स्वयं हूँ। क्योंकि अब आप शायद सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसा तो कुछ नहीं है, आप खुद से ही कनेक्शन जोड़ रहे हो। पर ये बात सच है कि जब मैं किसी जीवन के किसी दौर से गुजर रही हूँ, या कुछ स्पेसिफिक इंस्टांस मेरे साथ हुआ है, मैं कोई किताब उठाती हूँ और रैंडमली उसका कोई पन्ना पढ़ती हूँ, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू। एंड ये जो फीलिंग होती है ना, ये समझे जाने की जो फीलिंग होती है ना, मुझे लगता है कि दिस इज़ वॉट वी एज ह्यूमंस आर सीकिंग। कि पूरी इंसानियत का जो जो कोर नीड है ना, वो ये है कि आई नो वट यूर गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड यू, यू आर नॉट अलोन। तो वी एज ह्यूमंस वांट टू बी टोल्ड दैट यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है। एंड सडनली द वेट जस्ट शिफ्ट्स इट। समझ रहे हो कि एक पोएम है एटलस करके, शॉन कोएक्सॉन की, जिसमें ही सेज दैट वी आर एटलस बिकॉज एटलस इज कैरिंग द अर्थ ऑन हिज शोल्डर्स। तो जब ये फीलिंग आती है ना ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, इट्स लाइक कि हमारा जो दर्द है ना, उसको एक और कंधा मिल जाता है, कि ओके नाउ आई एम नॉट अलोन, अब ये वेट कम हो गया है, अब इसमें इसको मैं उठा सकती हूँ, यू नो। और वो इंसान चाहे पास्ट का हो, चाहे हमारे समकालीन हो, या कहीं से भी वो बात हमारे पास आ रही हो, बस हमें ये जानना होता है कि यस दिस हैज़ हैपन टू समवन एल्स ऑल्सो। एंड आई टेल यू वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आई वॉज हिंदी कविता, इस चैनल को मैं कई बार रेफरेंस करती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो उसमें सौरभ जी हैं, उन्होंने कविता सुनाई है, और वो कौन सी कविता है, वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, कि मैं सन्नाटा हूँ, ऐसे करके एक कविता है। तो उस कविता को इंट्रोड्यूस करते समय वो ये कहते हैं कि आ, कहानियों का एक तरीके से पर्पस यही होता है कि जब हम किसी कहानी में कोई चीज़ घटते हुए देखते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि आई एम नॉट दी ओनली वन जिसके साथ ये हुआ है। बहुत समय पहले से ऐसा कुछ होता आया है लोगों के साथ, और वो उससे निकल गए हैं, वो उसको झेल के गुजर गए हैं, तो मैं भी कर लूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हेन द स्टोरी टेक्स प्रेसेंडेंस। और नेचुरली जब आप एक फ्लोट करते हो, कि आप एक शो या कोई इवेंट फ्लोट करते हो, तो एक एंग्जाइटी रहती है कि क्या कोई आएगा इसे सुनने, कोई नहीं आया तो कितने लोग आएंगे, वो सब नेचुरल पार्ट है। तो वो भी चला मेरे दिमाग में, और चला नहीं, दौड़ा दरअसल, क्योंकि थोड़ा सा ऑनेस्ट होने वाला है ये, ठीक है, और ज़्यादा ऑनेस्ट होने वाला है कि शो की पिछली रात, मुझे नहीं पता रात दिन क्या हो रहा था, इट वॉज लाइक आई वॉज इन अ लिम्बो इन दैट नाइट और डे और मॉर्निंग वट एवर। शायद 4-5 बजे होंगे सुबह के, आई डोंट नो। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, मैंने जीवन में कभी अपने दिल को इतनी ज़ोर से धड़कते हुए नहीं सुना था, मैं सच बता रही हूँ। इट वॉज लाइक ऐसा लग रहा था बाहर आना चाह रहा है, इट वॉज सो टेंस। और एक ही टेक्निक होती है, सेम थिंग आई सेड इन द पास्ट वीडियो, यू हैव टू सिट विद योर डिफिकल्ट इमोशंस, राइट। So it was very tough for me in that moment, but I just sank more into that heavy feeling. कि tell me, what are you trying to tell me? बताओ क्या bother कर रहा है? Which is the key concern that I'm having in this moment? तो आई थिंक दो की कंसर्न्स थे। एक तो ये था कि नहीं, वो वाला शायद नहीं बताना चाहिए अभी, वो फिर आप, ओके वेट। दो कंसर्न्स थे। um, अच्छा, एक बताती हूँ। मुझे यही लग रहा था मेनली कि what if no one shows up, what if it's just an empty show and I'm just sitting on a chair and just reading the show to no one, the poems to no one, ठीक है। तो वो था, एक और डर था, लेकिन वो मैं बाद में आपको कभी डिस्क्राइब करूंगी, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पुनर्जन्म, ठीक है। एंड देन while conversing with that feeling or with that part of myself, I told myself that this is where Osho comes in, that you have to surrender the need,
to have spectators in order to have spectators, not in order to have spectators. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई चीज़ सरेंडर करते हो, कोई नीड को सरेंडर कर देते हो, तो इसलिए नहीं करते हो कि मिल जाए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना कि आप उसको नहीं चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते कि मैं इसको इसलिए नहीं चाहूँगी जिससे ये मुझे मिल जाए। नो, यू हैव टू एक्चुअली सरेंडर कि ये मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल स्टे डिटैच्ड फ्रॉम दिस इवेंट जिस पे मुझे लगता है कि मेरा पूरा सब कुछ निर्भर कर रहा है इस पर। यू एक्चुअली हैव टू लेट दैट गो। सो वेरी डिफ़िकल्टी के साथ क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ आई हैड टू लेट गो ऑफ दिस नीड कि कोई भी नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, यू नो। एंड अब मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत खूबसूरत बात है, विच आई कीप रिपीटिंग टू माई सेल्फ। कि जैसे ना बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, और हर किताब को पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है, ठीक है। विच इज़ नॉट टू से दैट आई डोंट फिनिश माई बुक्स, आई डू। बट वट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में कोई उपन्यास आता है, आप किसी लाइब्रेरी में हैं, ऐसे ही स्किम थ्रू कर रहे हैं, या आप किसी बुक फेयर में हैं और आप किताबें उठा के देख रहे हैं एक एक पन्ना खोल के। तो आप दुनिया की हर किताब पूरी तो नहीं पढ़ सकते। आप कभी कभी उसका एक पन्ना पढ़कर छोड़ देते हैं, एक लाइन पर पढ़कर, कविता के कुछ पंक्तियाँ पढ़कर। तो इससे जुड़ी मेरी एक धारणा है कि आपने जितनी कहानी पढ़ी, आपके लिए वो कहानी उतनी ही लिखी गई थी। अगर आपने उपन्यास का एक पन्ना पढ़ा ना, तो आपके लिए उस उपन्यास का एक ही पन्ना लिखा गया था, क्योंकि वो आपके जीवन का जो उपन्यास है ना, उसमें एक पन्ने जितना आ रहा है, ठीक है। तो और वो जिसके लिए लिखी गई है ना, वो छोटी सी बात उस बड़ी सी कहानी में वो उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो उसकी कहानी का हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए कि हम सब अगर उपन्यास हैं, तो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक सिर्फ हम ही हैं जो हमारे साथ हैं, ठीक है। अ, बाकी सब जो लोग हैं वो 99% ऑफ द चैप्टर्स में मैक्सिमम हमारे साथ हो सकते हैं। वैसे तो 99 में भी कोई भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन कोई 20% होता है, कोई 30% होता है, कोई 40% होता है, कोई 50%, कोई 10%, कोई 1%, ऐसे। तो हर कोई अपना छोटे छोटे रोल निभा के चले जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी कहानियों के कुछ कुछ हिस्से हमारे जीवन में आते हैं और हमारी कहानी का, हमारे उपन्यास का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई किस्सा है, अगर कुछ पंक्तियां हैं जिनको आपके लाइफ के उपन्यास में होना है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आप तक पहुंचेंगी, क्योंकि उन्हें लिखा जाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि सब लिखा हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। तो फिर in that surrender I found this truth, not even solace, I'm not saying I found this solace, I'm saying I found this truth, that ये जिसकी भी कहानी है वो इंसान इसे सुनने आएगा, ठीक है। सो आई सॉर्ट ऑफ सरेंडर्ड दिस थिंग कि ये सिर्फ मेरी कहानी है, क्योंकि जब तक वो मेरे पास थी वो सिर्फ मेरी कहानी थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसे छोड़ दिया ना, तब वो किसी की भी कहानी हो सकती है, और जिसकी हो सकती है उसे उसको सुनने आना पड़ेगा, बिकॉज वो उसकी उपन्यास में लिखी जानी है। तो दे विल फाइंड इट, एंड दैट इज हाउ आई थिंक द इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ वर्क्स विद इन ऑल ऑफ अस। एक होता है ना कि आप अपने आप तार जुड़ जाते हैं, वो वाली चीज़। और फिर वो हुआ भी, यू नो हाउ पीपल केम एंड सेड कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है पोइट्री से, हमने बस देखा और हम आ गए और ये तो मेरी कहानी है। You know, that is the beauty of how art finds its own way of where it needs to be situated in order to gain life, ठीक है। तो then in that sense I'm very secure in knowing कि it's not about quantity, but still even if one person comes, this story is their story। जिसको ये कहानी सुननी होगी और ये जानना होगा कि ये मेरी कहानी है, and I have lived it and I'm not the only one, they'll find it and they'll live it। मैं आपसे another honest thing about me, so there's a play, ठीक है। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या था। but there was a play that I went to watch, एंड वो मेरी लाइफ का प्ले था, ठीक है।
कि एक होता है ना, मेन कैरेक्टर मूवमेंट हो रहा था मेरे साथ कि आई एम सिटिंग हियर नॉन चलांटली, मुझे नहीं पता क्या होने वाला उस प्ले में, बट दैट प्ले इज प्रोग्रेसिंग एंड आई एम लाइक इनको कैसे पता है ये सब हुआ है मेरे साथ, वर्ड टू वर्ड. दैट इज हाउ डिटेल्ड आर्ट कैन गेट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, आर्ट इज इंसिडियस, इट नोज यू, इट विल फाइंड यू एंड इट विल टेल यू दैट आई एम हियर फॉर यू एंड आई एम वॉचिंग. एंड आई किड यू नॉट, देर हैव बीन प्लेज जैसे मैंने ये मेंशन किया है, देर हैव बीन पोएम्स, देर हैव बीन स्टोरीज जिनको पढ़ के आई हैव क्राइड बिकॉज आई वाज लाइक इसको कैसे पता, हाउ डिड दिस फाइंड मी. एंड दैट इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ मोमेंट्स फॉर any human to have, you know. And I am no one to keep my art to myself, to be very honest. ठीक है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि if those poems, if that play, if that anything, any piece of art came to me and saved me and told me that you are not alone, I am here for you, I have no right to keep my art, the art that I created, to myself and then say that it's mine and it's good. It's not good until unless it सहलाउज someone's shoulder. ठीक है, sorry for the English. Or touches, taps someone on the head and says, I'm here. उस इमोशन का कोई सानी नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, कि जब आप किसी और का लिखा पढ़ा किया कुछ देखते सुनते हो और आपको अंडरस्टूड महसूस होता है, तो दैट इज माई लेटिंग गो ऑफ नॉट जस्ट द ओनरशिप ऑफ दैट स्टोरी. ऑफ कोर्स आई एम स्टिल द ओनर, ठीक है, क्रेडिट मेरा ही है. इतनी भी महान नहीं हूँ मैं, बट ओनरशिप इन द सेंस कि दिस इज ओनली माई स्टोरी, दिस कैन बी एनी वन स्टोरी. So if you come to listen and if it is your story, you will come to listen. Eventually it will find you. ठीक है, वो उपन्यास वाला एग्जाम्पल याद करो. तो उस उदाहरण को समझते हुए आई एम देन लाइक वेरी, मतलब ये मुश्किल है कहना और ये बहुत प्रिटेंशियस भी लगता है इसको कहना कि ओहो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो बैठ के, और वो मुझे भी लगता है क्योंकि इवन आई वॉन्ट पीपल टू कम एंड वॉच दिस. बट जब इतनी बार आपको आर्ट ने आकर ये बात समझा दी है कि मैं हूँ, तो वो है, और वो जिसकी भी कहानी है वो उसकी कहानी में अपनी जगह अपने आप खोज लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. सो अगर आप पुनर्जन्म सुनने आएंगे और आ जाएंगे, अगर आपकी कहानी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा. बस इतना कहना था.